अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर में। अंदर से कमरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वहां पर तरह तरह के हथियार पड़े थे, लाठी डंडों से लेकर बड़ी बड़ी बंदूकें भी वहां पर थी। कमरे के अंदर 2 लोग रस्सियों के सहारे उल्टे लटके हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने बांध कर रखा हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी ताकि उन्हें पता ना चले कि वहां क्या हो रहा है। वो दोनों बस दर्द के मारे करा रहे थे। दोनों बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक ही कमरे की बत्ती जली और 2 हट्टे कट्टे आदमी बाहर आ गए। कमरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई आम रूम नहीं है। वहां पर लोगों को लाकर टॉर्चर किया जाता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और रॉकी के साथ उसका राइट हैंड मैन कुलदीप वहां आ गया। रॉकी रस्सियों से बंधे उन दोनों आदमियों की तरफ देखने लगा। उन दोनों की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको पहले ही बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया है। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। कुलदीप चुपचाप बगल में खड़ा था। वो अपने बॉस के इशारे का इंतजार कर रहा था। रॉकी वहां पर रखे कुर्सी पर बैठ गया और कुलदीप की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। कुलदीप उन दोनों आदमियों के पास गया और कहा कि अब मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ वो तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे चेहरे की पट्टी को 3 बार खोलूंगा और अगर तीनों बार भी मुझे कोई ढंग का जवाब नहीं मिला तो समझ लेना कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम बात करना चाहते हो या अपना मुंह बंद रखना चाहते हो। तभी वहां पर खड़े 2 गार्ड्स ने उन दोनों के चेहरे पर से पट्टी हटा दी। फिर कुलदीप ने पूछा, तुम दोनों रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में जांच पड़ताल क्यों कर रहे थे? तुम्हें उस कंपनी के बारे में कितनी जानकारी मालूम है? तुम्हारा बॉस कौन है? और अगर तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ मालूम है तो तुमने उस जानकारी को किस किस के पास भेजा है? उन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि हमें नहीं पता कि आप किसके बारे में बात करें, मैं तो बस वहां पर जॉब ढूंढने आया था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हैं। हम दोनों ने तुमसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया था, इसलिए प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। हम लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया सर। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हाँ मेरा दोस्त सही कह रहा है, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम दोबारा उस कंपनी के पास भी नहीं जाएंगे। कुलदीप उनके जवाब से खुश नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि शायद इन दोनों को पता नहीं कि इन लोगों ने क्या किया है। रेबेका के बारे में जांच पड़ताल करके इन लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और तो और उसके ऊपर उसने अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन को परेशान किया, तो अब तो उसकी खैर नहीं। कुलदीप 2 कदम पीछे हट गया और वहां खड़े दोनों गार्ड्स की तरफ इशारा किया। वो दोनों समझ गए कि कुलदीप उन्हें क्या करने के लिए कह रहा है। अगले ही पल दोनों गार्ड्स ने दोनों को बुरी तरह पीटा। वो दोनों एक एक करके उनकी सारी उंगलियों को तोड़ने लगे। तब भी उन दोनों ने कुछ नहीं बताया, कुछ बताने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। गार्ड्स ने तो उन दोनों को उल्टा लटका दिया। पूरा कमरा उनकी चीखों से गूंज उठा। दोनों बार बार कुलदीप की तरफ देखकर रहम की भीख मांग रहे थे और बार बार कह रहे थे कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। पर कुलदीप उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुलदीप ने कहा कि मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि तुम्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। एक मौका तो तुम लोगों ने पहले ही खो दिया है और दूसरा मौका भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। जब तक तुम्हें अच्छी तरह से पता ना चल जाए कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है, तब तक तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कुलदीप ने फिर से गार्ड्स की तरफ इशारा किया। गार्ड्स ने दोनों को नीचे उतारा और उन्हें फिर से पीटना शुरू कर दिया। उन दोनों के शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून बह रहा था। वो लोग वहां से भागना चाहते थे पर उनके हाथ पैर बंधे थे, इसलिए चाहकर भी उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था। उनके पास कुलदीप के सामने गिड़गिड़ाने के सिवाय कोई और ऑप्शन था ही नहीं। रॉकी चुपचाप सब कुछ देख रहा था और अचानक ही दर्द के मारे वो दोनों बेहोश हो गए। रॉकी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुलदीप से कहा कि इन दोनों को इंजेक्शन देकर फिर से होश में लाओ और अगली बार सवाल पूछने से पहले इनके ऊपर ठंडा पानी डालो और कमरे का तापमान बहुत कम कर दो ताकि ठंड से उनकी हालत खराब हो जाए। उन दोनों के होश में आते ही कुलदीप उनके पास गया और कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 मौके ही मिलेंगे, बस दूसरा मौका है। इस बार सवाल पूछने से पहले तुम्हारे साथ कुछ और ही होने वाला है और अगर इस बार भी मुझे जवाब नहीं मिला तो अगली बार तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तभी उसने गार्ड्स की तरफ इशारा किया तो दोनों गार्ड्स उनके ऊपर ठंडा पानी डालने लगे। अब ठंड के मारे दोनों की जान निकल रही थी। दोनों कुछ बोलना चाहते थे पर चाहकर भी नहीं बोल पा रहे थे। जैसे ही कुलदीप कुछ कहने वाला था कि उनमें से एक ने कहा कि प्लीज अब हमें मत मारिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप जो कुछ जानना चाहेंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सच सच बता दूंगा। कुलदीप ने उस आदमी की गर्दन पकड़कर कहा कि मैं दोबारा से तुमसे वही सवाल नहीं पूछूंगा, तो पता है कि मुझे किन किन सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए बोलना शुरू कर दो। उस आदमी ने कांपते हुए कहा कि
हाँ सर, आप जो भी कह रहे हैं ना सच कह रहे हैं। हम लोग रोबोटिक टेक्नोलॉजी और फिनिक्स एंटरप्राइजेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कुलदीप ने कहा। ऐसा तुम किसके कहने पर कर रहे थे और जानकारी इकट्ठा करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता, पर हमारे बॉस दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। कुलदीप ने गुस्से में उस आदमी को एक थप्पड़ मारा और कहा कि ठीक है, उतनी बात समझ गया, पर इसके आगे वजह क्या है? तुम लोग इन दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट के बारे में क्या जानना चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें तो बस उन दोनों प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है कि आखिर असल में वो लोग हैं कौन, वो लोग किन से मिलते हैं और कहाँ रहते हैं। कुलदीप ने पूछा। तुमने अपने बॉस को अभी तक क्या क्या बताया है? और इस बार सच सच कहना, नहीं तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि हमें तो अभी तक ज्यादा जानकारी ही नहीं मिली। इससे पहले कि हम लोग बिल्डिंग के अंदर जा पाते, किसी ने हमें किडनैप कर लिया। कुलदीप रॉकी की तरफ देखने लगा और कहा कि ये दीपिका के बॉडीगार्ड सूरज के बारे में बात कर रहा है, वो ही इन्हें यहाँ लेकर आया था। तभी रॉकी ने इशारों इशारों में कुलदीप से फिर कुछ कहा। कुलदीप ने उस आदमी से पूछा कि अच्छा एक बार बताओ, हमारे बॉस ने यहाँ पर उन दोनों प्रेसिडेंट के बारे में किस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा है? इतना सुनते हुए उस आदमी ने कहा कि मेरे बॉस दोनों कंपनी के प्रेसिडेंट का फोटो और उनकी पर्सनल जानकारी चाहते हैं। उन्होंने हमसे कंपनी के बारे में ये पता करने के लिए कहा था कि वहां पर काम कैसे होता है और उनकी कंपनी में बाकी इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन है। तभी एक गार्ड ने कुलदीप को एक टैबलेट दिया और कहा कि ये टैबलेट इन्हीं लोगों का है और इनके अंदर कुछ तस्वीरें भी हैं। कुलदीप ने टैबलेट रॉकी को दिया। रॉकी ने जब टैबलेट खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ लोगों की तस्वीर थी और दीपिका की भी एक मास्क लगी हुई तस्वीर थी। उसमें रॉकी की तस्वीर नहीं थी। रॉकी ने जैसे ही दीपिका की तस्वीर उस टैबलेट में देखी तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो उन दोनों आदमियों की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं